हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पीपी पब्लिकेशन का न्यू ग्रुप्स न्यू जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मैथ्स की वीडियो शेयर कर दी है। अब हम चैप्टर 3 अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम है, हमारा थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। दैट इज़ पॉलीगन। व्हाट इज़ पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इनसे जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनती है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। और ये किससे बनती हैं? 3 और मोर देन 3 साइड से बनती हैं। तो ये क्या होता है? हमारा पॉलीगन होता है। जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये क्या होते हैं? हमारे पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं हमारे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। वो पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं वो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और जिसमें हमारी अदरवाइज दे आर इरेगुलर पॉलीगन, और जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती वो इरेगुलर पॉलीगन हो जाता है। फिर है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज कन्वेक्स इफ बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर। जैसे मैंने इस ट्राइंगल के अंदर 2 पॉइंट्स ले लिए, अगर इनको जॉइन करने पर ये इंटीरियर में ही लाइन सेगमेंट बन रही है, बाहर नहीं निकल रही इस फिगर से, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा, अदरवाइज कनकेव होगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने एक फिगर ले ली ये वाली, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए इंटीरियर में। ये देखो, ये मैंने क्या लिया है, जैसे मैंने ये फिगर ली है, इंटीरियर में ही 2 पॉइंट लिए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों को ज्वाइन करूँगी तो देखो ये लाइन सेगमेंट जो है बाहर से निकल रही है। ये देखो ऐसे, एक यहाँ पॉइंट लिया, एक यहाँ लिया, इन दोनों को ज्वाइन करूँगी तो ये लाइन सेगमेंट मेरी बाहर से निकल रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स होती हैं पॉलीगन में। जिस पॉलीगन में 4 साइड्स गिवन होती हैं और 4 ही एंगल्स गिवन होते हैं वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, जिस पॉलीगन में 4 साइड्स और 4 एंगल्स बन रहे हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ द मेजर ऑफ, इनके एंगल्स का सम हमेशा क्या रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 ही एंगल बनेंगे और इन चारों एंगल का सम क्या रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 360 डिग्री। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इनमें से कौन से एंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल है, पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 360 डिग्री, मतलब इन 4 एंगल्स में से जिनका भी सम 360 डिग्री के इक्वल आएगा वो एंगल्स किसके होंगे? क्वाड्रिलेटरल के। तो ए पार्ट है हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री, 85 डिग्री। तो इनका सम करते हैं हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री और 85 डिग्री का। तो सम ऑफ द एंगल्स 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 85 डिग्री, इन सबको अगर मैं सम करूँगी तो मेरा 180 डिग्री आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 360 डिग्री है। तो मतलब ये एंगल्स किसके नहीं है? क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स नहीं है। ठीक है, फिर है अपना बी पार्ट 55 डिग्री, 75 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री। जब मैंने इन 4 एंगल्स को सम किया तो मेरा 360 डिग्री के इक्वल आ गया। तो हमें यही तो पता करना था कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं या नहीं, और क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 360 के। तो आगे हमारा 360 के इक्वल, मतलब यही एंगल्स क्या हैं? हमारे एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का, द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, तो 3 आपको गिवन है तो 4th निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट एंगल इज 75 डिग्री, सेकेंड एंगल इज ऑल्सो 75 डिग्री, थर्ड एंगल इज 96 डिग्री, देन फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना। तो मैंने लेट कर लिया फोर्थ एंगल क्या है? x। और हमने पढ़ा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू मेरी 75 डिग्री थी, एंगल 2 की वैल्यू भी मेरी 75 डिग्री थी, एंगल 3 की वैल्यू 96 डिग्री थी, एंगल 4 मैंने लेट किया था x, तो मैंने x पुट कर दिया विच इज़ इक्वल टू 360। तो 75 प्लस 75 दैट इज़ 150 डिग्री, फिर 150 डिग्री में फिर 96 ऐड करेंगे तो 246 डिग्री, प्लस
x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 246 इधर लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है तो राइट साइड में जाकर माइनस होगा। जब 360 डिग्री में से 246 माइनस करूँगी तो 114 आ गया। यही था हमारा फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यही निकालना था। फिर है थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हमने अभी पढ़ा कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, फिर है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स और रेगुलर हेक्सागन है। तो हेक्सागन क्या होता है, जिसमें हमारी 6 साइड्स होती हैं। तो ये हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी रेगुलर पॉलीगन का निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 बाय में 2। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, जो कि हमें हेक्सागन की 6 दी हुई हैं। तो इसमें फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी, n की जगह 6 पुट कर दिया। यहाँ पे 6 माइनस 3 बाय में 2, तो 6 इंटू 3 बाय 6 में से 3 माइनस करूँगी तो 3, 6 इंटू 3 बाय में 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो कितने डायगोनल्स हैं हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स हैं। ठीक है, फिर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन पे बेस्ड है, ये आप लोग खुद कर लेना। फिर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 67 एंड 105 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है क्वाड्रिलेटरल के, 67 एंड 105 डिग्री हैं। द अदर टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। इसने बोला है जो बाकी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो उनका मेजर बताओ कितने डिग्री के होंगे। तो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है 67 डिग्री एंड 105 डिग्री। द अदर टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो हमने लेट कर लिया कितने डिग्री के हैं, x डिग्री के। और हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। तो एक है हमारा 67, एक है 105, और बाकी दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो मैंने x लेट कर लिया था उनको, x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 360। तो 67 और 105 को ऐड करूँगी तो 172, और x को x में x ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 2x विच इज इक्वल टू 360। 172 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 360 डिग्री माइनस 172 डिग्री। जब इनको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, 188 विच इज इक्वल टू 2x। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी या हमारी 94 डिग्री। तो अदर टू एडजेसेंट एंगल हमारे कितने डिग्री के होंगे, 94 डिग्री के। ठीक है, फिर हमारा 7th क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है वो रेशो में है 9:7:3:5 में है। फाइंड द एंगल्स, तो एंगल्स फाइंड आउट करो। तो रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें 9:7:3:5। तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा 9x, सेकेंड एंगल हो जाएगा 7x, थर्ड एंगल हो जाएगा 3x, और फोर्थ एंगल हो जाएगा 5x। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो फर्स्ट एंगल 9x प्लस 7x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब इनको ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 24, दैट इज x। 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x क्या आ गया, 360 डिग्री बाय में 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड होएगा, 360 डिग्री बाय में 24 दैट इज़ 15 डिग्री। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। फिर फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा 9x, दैट इज़ 9 इंटू 15 दैट इज़ 135 डिग्री। सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारा 7x, दैट इज़ 7 इंटू 105 डिग्री, दैट इज़ 105 डिग्री। 15 So our next question is 7th question. What is the 7th question? The angles of quadrilateral are in ratio 9:7:3:5. Find the angles. तो रेशियो में एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ये, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 9:7:3:5। तो एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा 9x, सेकेंड एंगल 7x, थर्ड एंगल 3x, फोर्थ एंगल 5x। और हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 मेरा 9x है, एंगल 2 7x है, एंगल 3 3x है, एंगल 4 5x है। जब इन चारों एंगल को सम करेंगे तो क्या आएगा, 24x विच इज़ इक्वल टू 360। तो जब x को हम 360 से सॉरी ये 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ डिवाइड होएगा, 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो फर्स्ट एंगल हमारा दैट इज़ 9x, तो x की वैल्यू मेरी 15 आई है, तो 9 इंटू 15 दैट इज़ फर्स्ट एंगल हमारा 135 आ गया। सेकेंड एंगल हमारा 7x है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो सेकेंड एंगल हमारा 105 आ गया। थर्ड एंगल 3x दैट इज़ 3 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। फोर्थ एंगल 5x विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 15 दैट इज़ 75 डिग्री। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन।
what is the sum of the angles of a convex polygon whose number of side is, नंबर ऑफ साइड गिवन है तो सम ऑफ एंगल्स निकालना है किसी पॉलीगन का। क्वाड्रिलेटरल का तो हमने बताया कि 360 डिग्री होता है, तो अगर इससे ज़्यादा साइड्स गिवन हो तब कैसे निकालेंगे सम ऑफ एंगल्स। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन निकालने का n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है नंबर ऑफ साइड्स 10 गिवन है, तो n की वैल्यू क्या गिवन है 10। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सम ऑफ एंगल्स निकल जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन विच हैव 10 साइड्स। तो 10 - 2 इंटू 180 दैट इज़ 8 इंटू 180 दैट इज़ 1440 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ साइड्स 8 गिवन है, तो इसको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 8 - 2 इंटू 180, तो सम ऑफ एंगल्स क्या आ जाएगा हमारा 1080। ऐसे ही थर्ड पार्ट में हमें 5 साइड्स गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स 5 गिवन है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन क्या आएगा n-2 इंटू 180 दैट इज़ 5 - 2 इंटू 180। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 180 दैट इज़ 540 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का ए पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में 3 एंगल गिवन है, फोर्थ निकालना है। क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए पार्ट में, तो सम हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमें कितना गिवन है 105 डिग्री, सेकेंड हमें एक्स दिया हुआ है, थर्ड हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, फोर्थ हमें 110 डिग्री दिया हुआ है, जिनका सम क्या होगा 360 डिग्री। तो 105 + 70 + 110 जिनको सम करेंगे तो 285 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये 285 लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है, राइट साइड में जाकर माइनस होगा। तो 360 में से अगर 285 में माइनस करूँगी तो क्या आएगा 75 डिग्री वैल्यू आएगी हमारी एक्स की, जो कि फोर्थ एंगल था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें भी 3 एंगल्स हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल के, फोर्थ एंगल हमें निकालना है दैट इज़ एक्स। तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। एक एंगल हमें एक्स गिवन है, एक 40 डिग्री गिवन है, एक 80 गिवन है, एक 90 गिवन है। तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल है तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। जब इनको प्लस करेंगे 40 + 80 + 90 को, तो 210 आएगा। ये 210 लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है तो राइट साइड में जाकर माइनस होगा। तो 360 - 210 क्या आएगा हमारा 150 डिग्री, जो कि एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमारा सी पार्ट। हमें रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ, सॉरी पेंटागन दिया हुआ है। दिस इज़ पेंटागन नॉट हेक्सागन। पेंटागन गिवन है, तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5 साइड्स होती हैं। तो फॉर्मूला लगेगा, हमें एक एंगल निकालना है, फॉर्मूला एन एंगल निकालना है रेगुलर पेंटागन का। तो एन एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है n-2। किसी भी इरेगुलर पॉलीगन का एन एंगल, एक एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बाय में n। किसी भी रेगुलर फिगर पॉलीगन के का एक एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बाय में n। तो हमें पेंटागन गिवन है तो 5 साइड्स होती हैं उसमें, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 5 - 2 इंटू 180 बाय में 5। ठीक है, n-2 इंटू 180 बाय में n होता है, तो n की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 5 दी हुई है। तो 5 - 2 इंटू 180 बाय में 5 दैट इज़ 3 इंटू 180 बाय में 5। जो 180 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 1 जा 5 3 जा 15 5 6 जा 30, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ गई वैल्यू 108 डिग्री। तो पेंटागन का एक एंगल कितने का, रेगुलर पेंटागन का एक एंगल कितने डिग्री का आएगा हमारा 108 डिग्री का। ठीक है, फिर है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें 2 एंगल ये 90 डिग्री के, थर्ड एंगल ये आउटर साइड का एंगल दिया हुआ है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इस फिगर को देख के पता चल रहा है जो हमारी जी एफ है ना वो पैरेलल है डी के, और ये दोनों क्या बन रहे हैं 60 डिग्री, और एक्स जो एंगल बन रहे हैं ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो एक इस साइड में और एक अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है तो वो क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो हमारा एक्स भी कितनी डिग्री के इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, फिर हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन फिगर 3.14 P इज़ अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर ऑफ आर एस क्यू में P एक पॉइंट दिया हुआ है हमें इंटीरियर में, जब पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस पे और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू एस पे, और हमें आर एस क्यू की वैल्यू दे रखी है क्या 29 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी आर एस क्यू। तो इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ 4 साइड्स क्या होता है
सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। हमें ये वाला एंगल गिवन है 90 डिग्री, ये एंगल गिवन है 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी हमें निकालना है आर पी क्यू आर एस क्यू हमें गिवन है 29 डिग्री। तो 3 एंगल गिवन है, फोर्थ एंगल निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, तो एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेरा एंगल जो पी आर एस है वो 90 डिग्री है, एंगल पी क्यू एस जो है वो 90 डिग्री है, आर एस क्यू गिवन है हमें 29 डिग्री, तो आर पी क्यू निकालना है, तो उसकी जगह मैंने आर पी क्यू ही रहने दिया विच इज इक्वल टू 360। जब इन तीनों को ऐड करूँगी तो 209 आएगा प्लस आर पी क्यू इज इक्वल टू 360। ये 209 लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा माइनस। 360 में से 209 माइनस करूँगी तो 151 डिग्री आर पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी। फिर है हमारा 11th क्वेश्चन, इन फिगर 3.15 पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। एस टी और आर टी जो है बाइसेक्टर है एंगल के, बाइसेक्टर है तो मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, तो यानी अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, तो पूरा एस कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ऐसे ही एस आर क्यू भी क्या है, आर टी क्या है बाइसेक्टर है एंगल आर का, एस आर क्यू का, तो ये 35 है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा ये 35, तो 35 प्लस 35 ये भी क्या हो गया 70। तो एंगल एस मेरा यहाँ से आ गया 60 डिग्री और एंगल आर मेरा आ गया 70 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू मुझे 120 डिग्री दी हुई है, हमें पी क्यू आर निकालना है, पी क्यू आर इन द सेंस मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल हमें पता है। फोर्थ एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, तो एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। एंगल एस की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ से, क्योंकि बाइसेक्टर था तो इसका डबल कर देंगे तो एस की वैल्यू निकल गई 2 × 30 दैट इज 60 और 2 × 35 दैट इज 70। तो एस की वैल्यू यहाँ से 60 है, आर की वैल्यू 70 है, तो एंगल पी की वैल्यू हमें गिवन है 120, एंगल क्यू निकालना है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 250 प्लस क्यू इज इक्वल टू 360। तो 250 लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है तो राइट साइड में माइनस होगा, तो 360 में से 250 माइनस करूँगी तो क्यू की वैल्यू आ गई मेरी 110 डिग्री। यही एंगल हमें निकालना था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंटिन्यू किया था, उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।